हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी प्रोग्राम सेगमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज किया जाए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरियस एल्गोरिथमिक डिजाइन टेक्निक्स। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सी डिजाइन टेक्निक्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीडी मेथोडोलॉजी, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड। सो ये सारी जो टेक्निक्स है इसे हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। सबके अंदर हम बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारे टेक्निक्स को समझने के पहले हमें कुछ बेसिक्स को समझना होगा। तो इस वीडियो में मैं उन बेसिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें से जो सबसे पहला यहाँ पर बेसिक पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, मतलब जब भी हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, एक्चुअली में क्या करना होता है, हमें सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो उसका जो सोल्यूशन होता है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक है सोल्यूशन स्पेस, क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरा है फिजिबल सॉल्यूशन और तीसरा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक बार आपको ये तीनों समझ में आ गए तो आपको बहुत बेहतरीन समझने लगेगा जब हम किसी भी एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे कि वहां पर जो पूछा जा रहा है वो एक्चुअली में तीनों में से कौन सी चीज है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन स्पेस को। सो दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए यहाँ पर हम स्पैनिंग ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं। अब स्पैनिंग ट्री होता है क्या, अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है और दोस्तों इस ग्राफ से मुझे एक ट्री बनाना है जो सारे वर्टाइसेस को इंक्लूड करे। अब ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों, अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो ग्राफ और ट्री में मेन डिफरेंस क्या है कि ग्राफ में साइकिल हो सकता है, ट्री में साइकिल नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये पूरा साइकिल है, क्लोज पाथ है, राइट। तो ट्री में कभी साइकिल नहीं होता। जब मैं कह रहा हूँ इस ग्राफ से ट्री बनाओ, मतलब आपको साइकिल को निकालना है। कैसे निकालोगे, कुछ एजेस को डिलीट कर दोगे ताकि वहां पर वो साइकिल निकल जाए। तो दोस्तों, साइकिल निकालने के बाद जो ट्री मिलेगा, अगर वो ट्री सारे वर्टाइसेस को इंक्लूड कर रहा है तो उसे हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ एनिमेशन के थ्रू। तो अगर मैं बीच वाला जो एज है जिसका वेट 2 है, इसे अगर मैं डिलीट कर दूं कुछ इस तरह, और दोस्तों हम लोग ये 5 वाले को डिलीट कर दें कुछ इस तरह, तो अब आपको जो दिख रहा है यहाँ पर वो एक क्या है, ग्राफ का ही पार्ट है, जैसे हम सब ग्राफ कह सकते हैं। सो ये दोस्तों हमें जो मिला है ये हमारे गिवन ग्राफ से ही मिला है ना, कुछ एजेस को डिलीट करके। तो अगर हम गिवन ग्राफ से कुछ एजेस डिलीट कर दें फिर हमें जो नया स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम सब ग्राफ कहते हैं। अब उसके अंदर अगर क्लोज पाथ नहीं है तो एक ट्री है, राइट। दोस्तों, ये ट्री क्या है, सारे वर्टाइसेस को इंक्लूड कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्पैनिंग ट्री। समझ गए। तो स्पैनिंग ट्री क्या है, एक सब ग्राफ ही है गिवन ग्राफ जी का जो सारे वर्टाइसेस को इंक्लूड करता है। तो आइए हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्पैनिंग ट्री टी, उसका नाम मैंने टी दे दिया है, ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब यहाँ पे जो एजेस दी गई उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, बाय डायरेक्शन, ऐसे भी और ऐसे भी, अनडायरेक्टेड है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री टी ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी इज अ सब ग्राफ। वो एक सब ग्राफ है दैट इज अ ट्री विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ जी। मतलब जी से ही मिला हुआ एक सब ग्राफ है जो एक ट्री है, बिकॉज वो साइक्लिक नहीं है, जो सारे वर्टाइसेस को इंक्लूड कर रहा है। एकदम इजी। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको ये एग्जांपल जो बता रहा हूं ये एल्गोरिथम से रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही एग्जांपल बता रहा हूं, ताकि आगे जब हम इसी टॉपिक को और अच्छे से देखेंगे, स्पैनिंग ट्री को, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कंसेप्ट को आगे हम देखने वाले डीप में, तब आपको और बेहतरीन समझ सके, राइट। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको भी और दे दूंगा, तब आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, जब मैं स्पैनिंग ट्री को यहाँ पर ये कंसिडर कर रहा हूँ, देखो मैंने 2 एज को डिलीट किया तो मुझे एक ट्री मिल गया, राइट। तो ऐसे और भी तो डिलीशन पॉसिबल थे। जैसे फिर से मैं उस ग्राफ को कंसीडर करना चाहूंगा। तो देखिएगा ये मेरे पास ग्राफ है, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच वाला था ना उसकी बजाय वो बाजू के 2 वाले मैंने डिलीट कर दिए। तो देखो अब जो ये दिख रहा है आपको, ये भी तो एक ट्री है, ये भी सारे वर्टाइसेस को इंक्लूड कर रहा है, तो ये भी एक स्पैनिंग ट्री है। तो क्वेश्चन है ऐसे कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं फिर से वो पूरे ग्राफ को कंसीडर करता हूँ और उससे हम जितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं वो टोटल आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा ओरिजिनल ग्राफ था और इससे हम ये सारे स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, टोटल 8 दिख रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री है ना, यही है टोटल सॉल्यूशन, मतलब टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम सॉल्यूशन स्पेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये दोस्तों हमारे पास जो ग्राफ था, इस ग्राफ से हमने क्या बनाया, इस ग्राफ से हमें स्पैनिंग ट्री चाहिए था। तो ऑल पॉसिबल जो स्पैनिंग ट्री थे मैंने यहाँ पर बना दिए। तो ये है सॉल्यूशन स्पेस, इसे हम सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं। ये कुछ उस तरह ही है जैसे आप प्रोबेबिलिटी में सपोज कोई डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो ऑल पॉसिबल जो आउटकम होंगे वो क्या होते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ही क्या है, सॉल्यूशन स्पेस। समझ गए। तो आपके प्रॉब्लम के ऑल पॉसिबल जो सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए ऑल पॉसिबल जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, टू फाइंड स्पैनिंग ट्री। तो ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री क्या है, ये सारे, तो ये है सॉल्यूशन स्पेस। लेकिन अब अगर इसके ऊपर मैं कंस्ट्रेंट लगा दूं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट लगा दूं कि जो भी एजेस दिख रहे हैं उनका वेट का अगर मैं सम करूं, मतलब टोटल यहाँ पर जो कॉस्ट उसे मैं कह देता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एजेस, राइट। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे पास है ट्री, यहाँ पर इसका वेट कितना है, 2 + 4 + 5, कितना हुआ टोटल यहाँ पर 11, राइट। तो अगर मैं कह दूं कि सिर्फ उन्हीं ग्राफ्स को कंसीडर आपको करना है, मतलब यू हैव टू फाइंड ओनली दोज स्पैनिंग ट्री इन विच सम ऑफ ऑल एजेस, या आप कह लो टोटल कॉस्ट, जिसे मैं
सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एजेस जो है दोस्तों, जिसे मैं टोटल कॉस्ट कहता हूँ, इट मस्ट बी लेस देन 12। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक कंस्टेंट लगा दूं इस तरह का कि टोटल कॉस्ट मस्ट बी लेस देन 12, टोटल कॉस्ट किसे कह रहे हैं, सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीज कट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो है 5 + 5 + 2 ये 12 है, विच इज नॉट लेस देन 12, तो दोस्तों इसे हमें कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो अगर मैं टोटल जो मैं सोल्यूशन यहाँ पर जो टोटल हमें सैंपल स्पेस मिला हुआ है, जिसे मैं कह रहा हूँ कि ऑल पॉसिबल यहाँ पर दोस्तों जो सोल्यूशन है यानी सोल्यूशन स्पेस, उसमें अगर मैं कुछ कंस्ट्रेंट लगा दूं और उसके बाद जो मुझे नया यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। देखिए ये 3 डिलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेट्स आप देखोगे, इसका 14 है, इसका 12 है, इसका 12 है। तो दोस्तों अब जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसे हम कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन। तो फिजिबल सोल्यूशन किसे कहते हैं कि फिजिबल सोल्यूशन दोस्तों वो सोल्यूशन होता है जो हमें सोल्यूशन स्पेस से मिलता है। और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो फिजिबल सोल्यूशन है वो हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर आपके प्रॉब्लम में कोई कंस्ट्रेंट है, आपके पूरे प्रॉब्लम में कोई कंस्ट्रेंट है जो आपका सॉल्यूशन स्पेस सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दोस्तों सॉल्यूशन स्पेस का वो सबसेट जो आपके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। जैसे यहाँ पर मेरा कंस्ट्रेंट क्या था कि जो टोटल यहाँ पर कॉस्ट है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो वो कोई कितने लोगों ने सेटिस्फाई किया, वो 3 और ये 2, 5 लोगों ने, ये 3 लोगों ने सेटिस्फाई नहीं किया। तो दोस्तों ये जो 5 है ये हमारे क्या कहलाएंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। समझ गए, ये 3 को छोड़कर। अब इसमें से दोस्तों अगर मैं आपको कह दूं कि ये जो 5 के 5 है, इसमें से वो कौन सा स्पैनिंग ट्री है जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, मतलब उनके सारे एजेस का सम मिनिमम है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, अगर आप सबको एनालाइज करोगे तो इसमें से ये जो वाला जो है, इसमें 4 + 2 + 2 यानी टोटल आपको मिल रहा है 8। तो ये वाला जो स्पैनिंग ट्री है, इसका टोटल जो कॉस्ट यहाँ पर आपको 8 देखने को मिल रहा है, ये सब में से मिनिमम है। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो मैं बात करता हूं मैक्सिमम या मिनिमम की। तो दोस्तों और अच्छे से मैं इसको आपको बताता हूं एग्जांपल के थ्रू, लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना है कि अगर बचे हुए फिजिबल में से मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सबसे कम वाला कौन सा वेट का है, तो दोस्तों यहाँ पर बाकी के ये सब निकल जाएंगे 4, वो सिर्फ लास्ट वाला बचेगा। तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको तीनों बता देता हूँ। पहला क्या था, सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस दोस्तों क्या होता है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। मतलब आपके पास जो गिवन सेट ऑफ इनपुट्स है उसे आप, जैसे यहाँ पे इनपुट क्या था, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ था। ठीक है, तो ग्राफ से हम ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या बना सकते हैं। सॉल्यूशन बनाना क्या था, स्पैनिंग ट्री। तो सारे पॉसिबल स्पैनिंग ट्री जो थे वो सॉल्यूशन स्पेस बना रहे थे। तो उसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं बता रहा था फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, तो जो अगर आपके प्रॉब्लम में कोई कंस्ट्रेंट है, जैसे अगर मैं एक प्रॉब्लम आपको बोलता हूँ, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, फाइंड ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन स्पेस ही है। मतलब सॉल्यूशन स्पेस में जितने भी आपको स्पैनिंग ट्री दिखे वही आपका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट लग जाए कि भाई फाइंड ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री विथ कॉस्ट लेस देन 12, तब दोस्तों पहली बात तो ऑल पॉसिबल स्पैनिंग जो ट्री बनेगी वो सॉल्यूशन स्पेस है, समझे। मतलब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस है, उस पे जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेगा वो आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। सो इसे दोस्तों मैं एक और एग्जांपल के जरिए आपको बता देता हूं, तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन स्पेस और फिजिबल सॉल्यूशन में क्या एक्चुअली में डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम है और आपका एग्जाम सेंटर आपके घर से 20 किलोमीटर दूर पे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं एक आपका घर ड्रॉ करता हूँ, ये आपका घर है और यहाँ से आपका जो एग्जाम सेंटर है वो है 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, और आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचने का है। अब पहुंचने के बहुत सारे तरीके, या तो बाय वॉक चले जाओ, है ना, 20 किलोमीटर वॉक से तो जाओगे नहीं, या तो साइकिल चला के चले जाओ, गांव में लोग जाते हैं साइकिल से 20 किलोमीटर तक। अब या तो आप बाइक से चले जाओ, ठीक है, या तो आप चले जाओ ओला करके, ओला ऑटो कर लो, या ओला में आप कार बुक कर लो, कार से जाना है आपको तो, राइट। बहुत सारे तरीके। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपने सपोज ऐसा डिसाइड किया कि आपका एग्जाम जो है वो 9 बजे का है फॉर एग्जाम्पल, और आपने डिसाइड किया कि मैं 7 बजे निकलूंगा। तो इसलिए आप क्या प्रीफर करोगे कि अगर 9 बजे का एग्जाम है और मैं 7 बजे निकल रहा हूं तो कम से कम 8:30 बजे तो पहुंच जाऊं वहां पर मैं, राइट। तो इसलिए इन सारे में से वो पाथ जो आपको 1.5 घंटे में पहुंचा देगा, दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी पॉसिबल आपको दिख रहे हैं रास्ते जाने के, ये कहलाएंगे हमारे सॉल्यूशन स्पेस। ओके, तो सॉल्यूशन स्पेस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, लेकिन इसमें से दोस्तों हमारा फिजिबल कौन होगा, जो हमें 1.5 घंटे में पहुंचा दे। तो इसलिए बाय वॉक तो शायद 20 किलोमीटर तक आप नहीं जा पाओ, उसमें अगर रास्ता अच्छा नहीं है तो हो सकता है बाय वॉक आप नहीं पहुंच पाओ। तो इसलिए ये जो बाय वॉक है ये फिजिबल नहीं है आपके लिए। आपके लिए फिजिबल क्या होगा, साइकिल भी हो सकता है फिजिबल ना हो। तो बचे हुए जो हैं दोस्तों 1, 2, 3, ये आपके लिए फिजिबल है कि ये आपको 1.5 घंटे में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें से
दोस्तों ऑप्टिमल कौन होगा, वो जो आपको कम से कम टाइम में पहुंचा पाए, या अगर आपका टाइम फैक्टर नहीं है मनी फैक्टर है, तो वो जो आपको कम से कम पैसे में पहुंचा पाए। तो आई होप आपको अभी समझ गया कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सॉल्यूशन स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, ठीक है। और फिजिबल क्या होगा, वो सारे सॉल्यूशन में से आपके कंस्ट्रेंट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कंस्ट्रेंट है प्रॉब्लम में, तो जरूरी नहीं कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई कंस्ट्रेंट हो। अगर कंस्ट्रेंट नहीं है तो जो दोस्तों सॉल्यूशन स्पेस होगा वही आपका टोटल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट लगा दोगे तो उसी सॉल्यूशन स्पेस में का कुछ सबसेट जो है वो आपका सॉल्यूशन होगा, समझे। अब दोस्तों उसी फिजिबल सॉल्यूशन में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है उसे हम कहेंगे जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई कम से कम पैसे में जाए, कम से कम टाइम में जाए, तो इसमें से जो सॉल्यूशन हमें कम से कम पैसे में पहुंचा रहा है या कम से कम टाइम में पहुंचा रहा है वो ऑप्टिमल कहला जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में ऑप्टिमल पूछा ही जाए, क्योंकि दोस्तों जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दिए होंगे, जितने भी हम एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे, सारे ही प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्टिमल का मतलब होता है उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम ऐसा पूछो, फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मिनिमम, मिनिमाइज दिस, मैक्सिमाइज दिस, ऐसे अगर क्वेश्चन दिख रहे हैं तो वो आपसे वहां पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो आई होप आपको समझ गया कि जो हम लोग बात कर रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन की, तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज गिवन कंस्ट्रेंट। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम इसे कहेंगे उस फिजिबल सॉल्यूशन को जो ऑप्टिमल है। मतलब यहाँ पर हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की बात करते हैं, राइट। अगर हम लोग इसी और भी आगे एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे ग्रेडी में एग्जांपल देखने वाले हैं जहां पर हम मैक्सिमाइज वाला केस भी देखेंगे। ये दो तो आपको मिनिमाइज वाले दिखे, मैक्सिमाइज के भी आगे मैं बताऊंगा। सो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसेट के केस में, तो जो सॉल्यूशन स्पेस होता है उसका सबसेट दोस्तों होता है फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब उसी का कुछ पार्ट फिजिबल होता है और उसी का दोस्तों कुछ पार्ट क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। तो मैंने आपको जैसे यहाँ पर कहा कि हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा जाए। किसी किसी क्वेश्चन में आपको बस यही पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन स्पेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक डाइस थ्रो करते हो तो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको नंबर दिखेगा 1 2 3 4 5 6 वही तो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को हम चेंज कर दे कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो ऐसे कितने आपको आउटकम दिखेंगे जिसमें जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 हो, तो आंसर क्या रहेगा 2 and 4 and 6, राइट। तो ये हो गया फिजिबल। अब दोस्तों इस केस में ऑप्टिमल कुछ नहीं है। ऑप्टिमल हम उस सिनेरियो में बोलेंगे जहाँ पे हमें कुछ मैक्सिमाइज या कुछ मिनिमाइज करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन से किसी पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते से आपको मिनिमम टाइम लगेगा, राइट। तो वो आपसे अब ऑप्टिमैलिटी की बात पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर आपको उस चीज को ऑप्टिमाइज करना है। किसी चीज में आपको प्रॉफिट हो रही है तो कौन कौन सा तरीका अपनाओगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वहां पे जहां पर भी आपको ऐसा मैक्सिमाइज करना हो, मिनिमाइज करना हो, तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात चालू है, ठीक है। तो अगर वो टर्म्स नहीं है मतलब वहां पे ऑप्टिमल नहीं, आपसे या तो फिजिबल पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ टोटल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो अभी हम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को आपको कराएंगे, जितने प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा वहां पर मैं तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा कि वहां पे आपसे किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और अगर आपको इतना भी समझ गया कि हर प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब हो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मतलब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, डिपेंड्स की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि प्रॉब्लम कितने टाइप के होते हैं, राइट। सॉल्यूशन तो आप समझ गए कितने टाइप्स के सॉल्यूशन आपको किसी भी प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो प्रॉब्लम है वो भी कितने टाइप का हो सकता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम दोस्तों उस तरह का प्रॉब्लम होता है जिसमें यस और नो पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो तो उस पोजीशन से स्टार्ट करके दूसरे पोजीशन तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते। जैसे आपको कोई ग्राफ दे दे, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास कोई ग्राफ है जैसे ए, देन ए के बाद यहाँ कनेक्टेड है बी से यहाँ पर है सी, देन दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास डी, एंड यहाँ पर एक नोड है ई और यहाँ पर एक नोड है जी, ओके। अब ये मेरे पास एक दिया गया है अनकनेक्टेड ग्राफ और मैं आपसे पूछूं कैन वी रीच सी फ्रॉम ए, तो आंसर इज यस, ए से बी से सी, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कैन वी रीच ई फ्रॉम ए, तो आंसर है नो, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पे आपको यस नो पूछा जा रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसे हम डिसीजन प्रॉब्लम कहते हैं, ओके। उस तरह के प्रॉब्लम दोस्तों जहां पर आपको ये पूछा जाए कि गिवन चीज की मैक्सिमाइज वैल्यू क्या होगी, मिनिमाइज वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको एक पर्टिकुलर जो सिनेरियो है उसमें जो दोस्तों आपको सॉल्यूशन पूछा जा रहा है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो उसे दोस्तों हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है दोस्तों वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की, जिसमें हमें किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को जो भी आपसे वहां पर दिया गया, देखो क्या लिखा गया है, अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इन विच द ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड
द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, मतलब जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसमें से बेस्ट क्या है, या बेस्ट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, ऐसा भी आप कह सकते हो। वेयर सम वैल्यूज नीड टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। जैसे अगर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री था उसके अंदर हमें क्या करना था, नंबर ऑफ वहां पे जो कॉस्ट थे उनके सम को मिनिमाइज करना था। जैसे मैंने आपको एग्जाम सेंटर वाला बताया, उसमें हमें मनी को मिनिमाइज करना था, तो या मैक्सिमाइज वाला केस भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे। तो उस तरह के दोस्तों प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहेंगे, जिसमें हमें सिर्फ यस नो पूछा होगा, उस तरह के दोस्तों प्रॉब्लम को हम डिसीजन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ग्रीडी मेथड्स जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें दोस्तों हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे, जिसमें हमें किसी चीज को मिनिमाइज करना होगा या किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, तो आइए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि ग्रीडी मेथोडोलॉजी क्या है।